हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य के तेल की सप्लाई रोकता है तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसे हमले से ईरान के लिए एक देश के रूप में अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके कुछ घंटे बाद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जवाब देते हुए कहा कि होर्मुज़ से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो पूरे क्षेत्र से तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी। इसका असर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक जैसे देशों की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती है। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो 20 गुना तेजी के साथ हमला किया जाएगा। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए स्तुति, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसने पूरे वर्ल्ड में चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और कोई भी इन हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो। और अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है उसने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि फिलहाल जो ये संघर्ष है उसके रुकने के किसी भी तरह के आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य में तेल की सप्लाई को अगर रोकता है तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। यानी कि ईरान अगर किसी भी तरह का कोई कदम यहाँ पर उठाता है जिससे कि अमेरिका को नुकसान पहुंचे तो अमेरिका भी रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो उसको और तेजी के साथ जवाब देता हुआ नजर आएगा। ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दिया है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है इस वक्त अगर बात की जाए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार जो ईरान है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तेल की सप्लाई यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक जैसे देशों की जो तेल आपूर्ति है उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा संकट यहाँ पर बढ़ सकता है, यानी आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। स्तुति जी, मिडिल ईस्ट संघर्ष का व्यापक असर अब भारत में भी दिखने को मिल रहा है। कई चीजों में बदलाव किए गए हैं, तो इससे इसकी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वैश्विक स्तर पर जो ये संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। खासकर तेल को लेकर और ऊर्जा को लेकर जो संकट है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो इसका व्यापक असर जो है वो भारत पर भी पड़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा भयावह नहीं हुई है, यानी स्थिति जो है वो अभी फिलहाल इतनी ज्यादा भयावह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष लगातार जारी है, आने वाले समय में भारत पर भी इसका और बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल स्थितियों की अगर हम बात करें तो एलपीजी और के जो दामों में वृद्धि की गई थी उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई और कई लोग जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी यहाँ पर तेजी के साथ खपत होती हुई भी नजर आ रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो 21 दिन में पहले सिलेंडर्स की बुकिंग किया जाती थी अब उसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब 25 दिन से पहले सिलेंडर्स की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। और ईंधन की कीमतों की अगर बात करें तो फिलहाल ईंधन की कीमतों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऊर्जा संकट बढ़ता है तो ईंधन की कीमतों पर भी इसका असर होना लाजमी सी बात है। और यही वजह है कि भारत में भी अब तमाम तरीके के व्यापक फैसले लिए जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि स्थितियों को जल्द से जल्द सुधारा यहाँ पर जाए ताकि आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर ना बने। फिलहाल एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर जिस तरीके की पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो मुंबई में हमने देखा है कि 20% होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें बंद करना पड़ा है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की जो खपत है वो यहाँ पर ज्यादा है। और
जिस तरीके से सप्लाई होनी चाहिए वैसी सप्लाई वहां पर नहीं हो रही है, और यही वजह है कि वहां पर 20% होटल और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ये स्थिति जो है वो 50% तक पहुंच सकती है, यानी 50% होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि 20 गुना तेजी से हमला किया जाएगा, और अमेरिका और ईरान का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने भी जवाबी हमला किया है, उन्होंने चेतावनी दी है, ईरान ने भी जवाब दिया है।